दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। घने जंगल में एक शेर था। एक दिन वह शेर भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। अब गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देख लिया तो सारे कुत्ते उस शेर पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर शेर वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। वह शेर उन कुत्तों से अपनी जान बचाकर उस ड्रम में छुप कर बैठ गया। रात भर वह उसी ड्रम में छुपा रहा और सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। तो शेर भी ड्रम से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। अब उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी के किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया, क्योंकि उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में बैठकर छुपकर बैठा था, उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग उस शेर के शरीर पर चढ़ गया। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए, क्योंकि नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी जानवर उससे डरकर भागने लगे। उस शेर ने जब यह देखा कि ये सभी जानवर मुझसे भयभीत हैं, तो वह बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला कि भाइयों, यो मुझसे डरो मत, मैं भगवान शिव का दूत हूं। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूं। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपना मंत्री, चीते को अपना सेनापति और भेड़ियों को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। और सभी शेरों को उसने जंगल से निकाल दिया, क्योंकि उसे उसके द्वारा पहचाने जाने का डर था। अब उस शेर के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी करके जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छककर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। अब उस शेर के दिन बड़े ही आनंद से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक ना एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक दिन सुबह सुबह वह शेर सोकर उठा तो उसे अचानक कहीं दूर से शेरों की हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। अब वह था तो आखिर शेर ही। वह भूल गया था कि उसने अन्य जानवरों के सामने भगवान शिव के भेजे दूत होने का नाटक किया है। उन शेरों की आवाज सुनकर वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक शेर है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। अब तो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। उस शेर ने वहां से भागने का बहुत प्रयास किया, किंतु शेर चीते के पंजे से वह बच नहीं सका और वह मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब उसका भेद खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बैल रहता था। एक दिन वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय वह गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा कि जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है।
इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। अब शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियारों ने उसे देख लिया। उन दोनों सियार उस शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में पहुंच गए और बोले, हमने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह आवाज एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम आपको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर ने कहा कि ठीक है, अगर वह बैल की आवाज है तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। शेर की आज्ञा से दोनों सियार गए और बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उन्होंने तो शेर का मंत्री बनने का सोच रखा था। अब यह भी नहीं हुआ। दोनों सियारों ने एक तरकीब निकाली और शेर के पास पहुंच गए। दोनों सियार शेर से बोले, शेर भाई, ये बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है कि वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार उसके बाद बैल के पास गए और बैल से बोले कि बैल भाई, ये शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाए। बैल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जा पहुंचा और बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देखकर शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।